अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं आप सभी को मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी में जो इम्तिहानात होते हैं बीए के फ़र्स्ट सेमेस्टर के, एमए के, कौन से भी इम्तिहान होते हैं तो उसके बारे में बतानी है। आपको पेपर में क्या क्या लेके जाना है तो उसके बारे में चलो लेट स्टार्ट करते हैं कि हमें क्या लेके जाना चाहिए और क्या नहीं लेके जाना चाहिए। ओके, सबसे पहले हमें तो राइटिंग पैड वाइट वाला होना चाहिए। अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, वैसे भी वाइट होता है तो अच्छा होता है। फिर उसके बाद हमें सबसे पहले इरेज़र, शार्पनर, पेंसिल ये होना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि टिक मारने के लिए पेंसिल का इस्तेमाल होता है और उसे मिटाने के लिए इरेज़र का, इसलिए। उसके बाद हमें चाहिए 2 पेन्स, और पेन्स हमेशा याद रखें ऐसी पेन्स यूज़ करें जो आपने यूज़ की हो, न्यू पेन ना यूज़ करें, क्योंकि जब आप न्यू पेन यूज़ करते हो तो उसका जब फर्स्ट वाला रहता है तो वो फीका चलता है, फिर जब आप लिखते लिखते जाते हो तो उसे डार्क चलने लगता है, इसीलिए इसका यूज़ करें, ना कि दूसरी न्यू पेन। फिर उसके बाद हम यूज़ करेंगे स्केल। स्केल हम छोटी लेके जाएं या बड़ी? बड़ी लेके जाना बहुत ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि शॉर्ट का देखो, बड़ी और छोटी के देखो, ये है बड़ी। बड़ी को हम इस तरीके करते हैं, इस तरीके से। ओके, ये क्या है, एक ही टाइम पे हमारी स्केल काम कर जाती है। और जब ये शॉर्ट वाली होती है तो इसे हम इस तरीके से करते हैं, इससे, फिर यहाँ से इस तरीके से, यूँ ही करते ना। ये जो है हमारा पेन यहाँ पर डार्क हो जाता है, फिर ये और टाइम भी ज़्यादा वेस्ट होता है, इसलिए हमें टाइम जितना बचत हो उतना ही बेहतर है। इसलिए शॉर्ट स्केल ना लेके जाएँ तो बेहतर है, और लंबी स्केल लेके जाएँ। इसे भी लेके जाएँ, मतलब कभी शॉर्ट डायग्राम वगैरह उतारना आ गया तो इसे इस्तेमाल करें। अब उसके बाद हम बात करने जा रहे हैं पेपर की तैयारी। जिस दिन हमें पेपर देने जाना है उस दिन हम क्या क्या लेकर जाएँ, क्या मतलब क्या करें। तो सबसे पहले आप उठिए, सबसे पहले 2 रकात नफ़िल नमाज़ पढ़िए, अल्लाह ताला से दुआ मांगिए, जो देने वाला है उसी से दुआ मांगेंगे, इंशाल्लाह आपका पेपर बहुत अच्छा जाएगा। 2 रकात नमाज़ पढ़िए, उसके बाद अल्लाह ताला से मदद मांगिए, फिर उसके बाद आपको जो पढ़ना है वो पढ़िए, जिसका भी आपका इम्तिहान चल रहा है वो। और मैं आपको एक बात बताने वाली थी कि आपका इम्तिहान में जो आने वाला है वो आपको कैसे पता चलेगा, तो इसलिए ऐसा मुझे भी नहीं पता है, क्योंकि मैं बहुत दिन हो गया दिए हुए ना। तो उसमें सबसे पहले यही कि आपका जो पेपर है, मतलब कि सबसे फर्स्ट पेपर तो इंग्लिश कम्युनिकेशन का ही है ना, तो इसलिए पहले इसको लें। फिर उसके बाद अगर किसी ने कुछ भी नहीं पढ़ा है तो सबसे पहले इस बुक्स को खोलें, और जो आउट्सकम होते हैं, लर्निंग आउट्सकम होते हैं ना, जैसे फर्स्ट चैप्टर का है, फर्स्ट चैप्टर के ये यहाँ लर्निंग आउटकम, इसे पढ़ें। और ये शॉर्ट जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसे, इतना आप करना होगा आपको। जो दिन आपने पेपर देने जाना है ना, तो लर्निंग आउटकम और सैम्पल क्वेश्चन इसे ज़रूर पढ़ लें। और जब आप बड़े को शॉर्ट, ये बड़े जो होते हैं शॉर्ट आंसर, लॉन्ग आंसर क्वेश्चन होते हैं ना, इसका हल्का फुल्का आपके माइंड मैपिंग में कर ले जो इंपॉर्टेंट है। जैसे कि मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल देती हूँ ना, कि लॉन्ग आंसर कैसे याद करें। देखो सबसे पहले ये है कॉन्सोनेंट समरी, मतलब कि जो हम कॉन्सोनेंट फर्स्ट चैप्टर पढ़े हैं उसी के बारे में। पहले तो हमें कॉन्सोनेंट क्या है उसे देना है। कॉन्सोनेंट एक वॉइस है, सिंपल, ये तो हमें सबको पता है। और कॉन्सोनेंट के साउंड को मतलब कितने उसमें किया गया है, 3 टाइप्स में किया गया है। तो इसे पहला टाइप है वॉइसिंग, दूसरा टाइप है प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन, और थर्ड टाइप है मैनर ऑफ आर्टिकुलेशन। तो इसे हमने पढ़ लिया। अब मतलब इसमें से हमें क्या क्या पता चल गया कि कॉन्सोनेंट क्या है, उसके कितने टाइप है, 3 टाइप है। अब उसके बारे में थोड़ा सा हमें पता रहना चाहिए कि वॉइस किसे बोलते हैं, वॉइसिंग किसे बोलते हैं, या फिर प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन किसे बोलते हैं, और ये फिर क्या नाम, मैनर ऑफ आर्टिकुलेशन किसे बोलते हैं, इतना पता चल गया। अब उसके बाद कि वॉइसिंग के नीचे क्या है, तो वॉइसिंग के नीचे वॉइस्ड है और वॉइसलेस है, 2 ही बातें हैं। अब उसके बाद प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन के नीचे, प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन के नीचे है बाइलेबियल, डेंटल, यहाँ पर है ना बाइलेबियल, डेंटल, एलवेलर, प्लेट वेलर, यूवेलर, ग्लोटल, ये सब चीज़ें हैं। तो इसको ले लें, उसमें से एक एग्जांपल उठाएं, जैसे कि बाइलेबियल। बाइलेबियल के बारे में थोड़ा सा मालूमात हासिल करें, बाइलेबियल कहाँ का वर्ड है, बाइलेबियल के मायने क्या है, इट्स ओके। फिर उसके बाद फिर मैनर ऑफ आर्टिकुलेशन। मैनर ऑफ आर्टिकुलेशन में भी उसी तरीके से उसकी थोड़ी सी मीन क्या है, मैनर ऑफ आर्टिकुलेशन की मीनिंग क्या है, और फिर उसके बाद उसकी मतलब जो है उसे मतलब कितने हिस्सों में तकसीम किया गया है, उसको कितने मतलब जैसा है नस्ल, ये सब क्या है मैनर ऑफ आर्टिकुलेशन में। तो उसके नस्ल का एक एग्जांपल ले लें और उसका एक एग्जांपल दे दें। देखिए ये लॉन्ग आंसर बन गया हमारा, बना ना 3 पेज का। तो ये थोड़ा सा हल्का हल्का माइंड मैपिंग करके जाएं, शायद आपको थोड़ा सा मदद मिल सके। और जाते बराबर सबसे पहले वहाँ पर जाएं, टाइम वेस्ट ना करिए अपना, जितना हो सके उतना टाइम बचाने की कोशिश करें। और सबसे पहली बात, आपको जाते बराबर आपका क्वेश्चन पेपर जो भी आएगा उससे पहले एक बार पढ़ लीजिएगा, पूरा पेपर
पूरा पेपर एक बार पढ़ लीजिएगा, मतलब जैसे लास्ट वाला पेपर होता है, मतलब हमारे उसमें भी आया हुआ है ना एग्ज़ाम्पल के तौर पर, लास्ट वाले पेपर ये पढ़ लीजिएगा। और याद रखिएगा सबसे पहली और लास्ट बात यही है कि हमें उसके ही टाइप में लिखना है। जैसे कि यहाँ पर पूछ रहा है डिस्क्राइब कमेंट वेलियर एंड ग्लोटल, हमें इसके बारे में बाइलेबियल का नहीं लिखना है, वरना हमें कुछ भी मार्क्स नहीं मिलेंगे। अगर हम वेलियर और ग्लोटल के थोड़ा सा भी उसके मीनिंग बता देंगे और फिर उसके नीचे जो बताएंगे वो, देखिए पेपर चेक करने वाले को भी ज़्यादा टाइम नहीं होता है, एक पेपर थोड़ा ना, सिर्फ आपका ही पेपर थोड़ा ना होता है, बहुत सारे लोगों का होता है। तो वो शुरू में चेक करता है। और याद रखिए अच्छी राइटिंग में, जैसे आपने शुरू में लिखी लास्ट तक वैसी ही राइटिंग बनी रहे, वरना शुरू में लिखते लिखते लास्ट में कुछ भी हो जाता है। हाँ, फिर उसके बाद फिर अपन एग्ज़ाम देने के बाद जब आप घर पे आएँ तो 2 रकात शुक्रान की नमाज़ पढ़ें कि आपका पेपर अच्छा गया। नहीं भी अच्छा गया मांगो, इंशाल्लाह दूसरे दिन आपका इम्तिहान अच्छा जाए। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट कर दीजिएगा।